एक बार लक्ष्मी जी और बढ़ा दूं कथा, तुमने बोला है। एक बार लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की बात हो रही, संवाद। एक होता है विवाद जिसमें भिड़ जाते हैं, और एक होता है वाद यानी बोलचाल बातचीत, एक होता है संवाद। मैं एक अच्छी बात बता चुकी, नए अतिथि आए इसलिए और उसे दोहरा दूं कि यदि आप अच्छे काम में नहीं लगेंगे तो फिर आप यहां नहीं होंगे, या तो अस्पताल में होंगे या जेल में होंगे। भाग्यशाली समझ लेना कि भगवान ने आपको अच्छे काम में लगा रखा है, और लगे रहना अच्छे काम में, नहीं तो दो जगह ठिकाना है हमारा। हाँ, तो कथा कहां चल रही थी? शाबाश, यही तो जानना चाहूंगा, ये कथा कौन सुन रही है ध्यान से। लक्ष्मी जी और भगवान नारायण आपस में संवाद चला। लक्ष्मी जी ने कहा कि लोग ज्यादातर मुझे चाहते हैं। नारायण ने कहा कि लोग मुझे भी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मुझे ज्यादा चाहते हैं लोग। भगवान नारायण ने कहा कि थोड़ा सा प्रयोग करके देख लो, कर लो प्रयोग। उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रयोग करके देखते हैं। एक अर्थी जा रही थी, मैंने कल भी बताया था कि बचपन में हमें यह सिखाया गया कि धरा और धाम सत्य है। धरा यानी ये जहां रह रहे इस दुनिया में, ये पृथ्वी, ये, और धाम यानी हमारा घर, हमारी गृहस्थी, ये सत्य है। बचपन में हमें सिखाया गया कि धरा और धाम सत्य है, और जब हम बड़े हुए, जवान हुए, तब हमें सिखाया गया कि अर्थ और काम सत्य है। समझ रहे ना? अर्थ यानी रुपया पैसा, अर्थ और काम यानी कामनाओं की इच्छा पूरी करना अपनी, ये सत्य है। और जब मरने लगे तब हमें सिखाया गया राम नाम सत्य है। तो क्या बोल रहे हैं सभी लोग? राम नाम सत्य है। ये कब बोल रहे हैं? जब अर्थी को ले जा रहे तब बोल रहे हैं। लेकिन ये कब बोलना था? हमारे पूरे जीवन में हमें राम बोलना था, अगर ये सत्य है तो। एक मरने वाला व्यक्ति हमसे राम नाम बुलवाता है, और इसीलिए शंकर भगवान मरे हुए व्यक्ति की भस्म को अपने तन पे धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने मर के कई लोगों से राम नाम लिवाया है। इतनी महिमा बताई राम नाम की, तो सब जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते हुए जा रहे थे। अब लक्ष्मी जी ने क्या करा? सोने के सिक्के फेंकना शुरू कर दिया अर्थी के ऊपर। सोने के सिक्के ऊपर से बरस रहे, सोने के सिक्के। अब नहीं उठाए तो कब तक नहीं उठाए? तुम अच्छे लोगों को उठाना चाहिए क्या? मुर्दे के ऊपर पैसे फेंके तो। लेकिन लोभ किसके अंदर नहीं है? गजेंद्र की कथा में यही है, जिसमें काम नहीं बचा। काम पूरी जिंदगी निकाल दी, तुमको समझ में नहीं आया। एक सेकंड का सुख और सत्यानाश, अभी तक बात समझ में नहीं आई। और ऐसी समझ लिया जिसने, और काम को जीत लिया।
क्या बताएं क्या हो जाएगा आपका जीवन ना। काम नहीं है जिसमें, और काम नहीं है तो क्रोध गया, क्योंकि क्रोध वहां आता है जब हमारे मन का नहीं होता है, वहां क्रोध आता है। वो जो काम नहीं बचा तो क्रोध गया, और लोभ भी चला गया, लोभ भी गया। बहुत बड़ी बात है। किसी ने पूछा पाप का बाप कौन है, तो पाप का बाप लोभ। कथा है, वो भी कथा है, समय रहे तो बता दूंगा। लक्ष्मी जी ने सोने के सिक्के बरसाना शुरू किए। अब मन का बस में रखे तो कब तक रखे, किसका मन नहीं हो सोने के सिक्के उठाने का। वो तो जितने भी पीछे पीछे जा रहे थे ना आरती के पीछे, वो सब सिक्के बटोरने में लग गए, सब सिक्के बटोर रहे। अब जिन्होंने कंधा दे रखा, बताओ, अब वो मन इकट्ठा रखे तो कब तक रखे। उनने कहा इसको भी आज ही मरना था, और आज ही सोने के सिक्के बरस रहे। आखिर कब तक हिम्मत रखे, हिम्मत टूट गई। उन्हें कि रखो, चारी ने मिलकर सोचा रखो अर्थी नीचे, अर्थी नीचे रख दी और सोने के सिक्के बटोरने लगे, बटोरने लगे, सब रख दी अर्थी नीचे। इतनी लीला करके लक्ष्मी जी नारायण के पास में पहुंची और भगवान नारायण से कहा देखा आपने, आपने देखा ये सब मुझे चाहते हैं, देखा आपने ये मुझे चाहते हैं। तब भगवान नारायण बोले धीरे से कि देवी तुम्हें पता है कौन चाहते हैं तुम्हें और कौन नहीं चाहता है। क्या मुर्दे ने एक भी सिक्का उठाया? बोले मुर्दे ने तो एक भी सिक्का नहीं उठाया। ये लक्ष्मी को तब तक चाहते हैं जब तक मैं इनके भीतर बैठा हूं। भगवान ने कहा कि मैं नारायण जब तक इनके भीतर बैठा हूं तब तक ये लक्ष्मी को चाहते हैं, और जिसके भीतर से मैं निकल गया उस मुर्दे ने एक भी सिक्का नहीं उठाया। तो वो नारायण है तो तुम भाग रहे हो, और वो अगर निकल गया तो फिर ये सब किसी काम का नहीं है। सोने के सिक्के चाहे चांदी के सिक्के, ये आप इतना समझे, ये व्यवहारिक दुनिया की आवश्यकता है। हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, हमें चीजों की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता, वो जीवन की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, लेकिन सत्य तो नहीं है। पैसा तो बहुत कुछ है पर ईश्वर तो नहीं है। बस इसी से ऊपर ईश्वर है। इसलिए लक्ष्मी का भी सम्मान करें और नारायण का भी सम्मान करें। तो ध्यान देना, लक्ष्मी की पूजा तो कर सकते हैं पर भरोसा नहीं कर सकते, और नारायण की पूजा भले ही मत करना पर भरोसा पूरा करना नारायण पे, क्योंकि लक्ष्मी का कोई ठिकाना नहीं है। वो किस दिन चली जाए तो कम से कम हमारे पास हमारा नारायण तो रहेगा।